आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल कंपास के किसी भी न्यूमेरिकल में यदि हम इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक्सटीरियर एंगल भी पता चलता है। ठीक है जी। तो हमारे पास एक ट्रेवर्स है ABCDE। ठीक है, इससे तो हमें नहीं पता, इससे जो है हमें नहीं पता चल रहा है कि ट्रेवर्स जो है क्लोज्ड है या फिर ओपन है। लेकिन जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं, ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि भैया EA यानी कि दोनों पॉइंट्स जो आपस में कनेक्ट हैं, तो इसका मतलब हमें ये पता लगता है कि भैया ये जो ट्रेवर्स है ना ये क्लोज ट्रेवर्स है, बिकॉज हमें इसकी बियरिंग्स जो है क्या है पता है ऑल स्टेशन पे। ठीक है जी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इंटीरियर एंगल्स। ओके जी। तो इसका एक रफली जो डायग्राम है जो कि मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है जी। डायग्राम कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, ए से हमने स्टार्ट किया जो फोर बियरिंग है। देन फोर बियरिंग हमेशा ध्यान रखना आप नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस मेरिडियन मान करके हम प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर बैक बियरिंग की बात करें तो नॉर्थ 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 डायरेक्शन को रेफरेंस मेरिडियन मान करके अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइन से कनेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है जी। ये क्या होगी फोर सॉरी बैक बियरिंग होगी। ओके जी। इसे बैक बियरिंग बोलते हैं और इसे बोलते हैं फोर बियरिंग। ठीक है जी। इतना पता होना चाहिए आई थिंक कंपास के चैप्टर में। ओके जी। अब इसमें इंटीरियर एंगल्स को दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली चीज है जो कि हम एग्जाम में फॉलो करते हैं या फिर हमें क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल इन सिस्टमेटिक तरीके से जो फॉलो करते हैं बुक्स वगैरह में उस तरीके से। और दूसरी चीज ये है कि भैया अल्टरनेट। ठीक है जी। अल्टरनेट तरीके से। अल्टरनेट तरीके से मतलब जैसे ये हमारे पास डायग्राम बना है कि अगर हमें कहना है कि भैया ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी जो है ए और ई की बियरिंग लेंगे, मींस ए की बैक बियरिंग। बैक बियरिंग क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में अगर ए बी की है मतलब ये लास्ट में जाएंगे 304 हमारे पास क्या है बैक बियरिंग है। ठीक है जी। ए की बैक बियरिंग कितनी है 304 है। तो 304 जब हमें मिलेगा भैया यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 304। ठीक है, 304 डिग्री और 45 मिनट। ओके। तो इसमें से हम क्या करेंगे 97 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी। 97 डिग्री और 15 मिनट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा 277 सॉरी 207 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे हम क्या कर देंगे 360 से माइनस कर देंगे तो जो डिग्री हमारे पास आएगी वो ए एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये तो अल्टरनेट तरीका है। अल्टरनेट तरीके से हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि इंटीरियर को बहुत इजी तरीके से या फिर बहुत फास्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीरियर एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल को। ठीक है जी। लेकिन जो सिस्टमैटिक वे है उसमें थोड़ी सी प्रोसेस हमें, मतलब हर एक चीज़ जो है जो लिखने का पैटर्न है या फिर जो बियरिंग को स्टेबल करने की जो प्रोसेस है उस चीज़ को हम क्या करेंगे सिस्टमैटिक वे में करेंगे। हाँ, थोड़ा उसमें मतलब 4-5 मिनट तो भाई ज़्यादा लगना है। ठीक है जी, उसमें सिस्टमैटिक वे में। ठीक है जी। अब हम देखते क्या है कि भैया सिस्टमैटिक वे में सबसे पहले हम पॉइंट ए पे आएंगे। ठीक है जी। तो इस पे जो ए एंगल है, ए एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मींस इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, इसकी बैक बीरिंग चाहिए होगी, मतलब कि ई और ए की, ई और ए की, यानी कि बियरिंग इसकी लिखेंगे भैया ई ए की बैक बियरिंग, यानी कि जो एंगल यहां से बनेगा ये वाला, ये क्या हो गया बैक बियरिंग। किसकी बैक बियरिंग, ई और ए की बैक बियरिंग। ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में भैया ये सिस्टम है। ठीक है जी। क्वेश्चन में ये है कि बैक बियरिंग अगर हम लास्ट में जाते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि ए वाला है, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट पे, तो इसकी बैक बियरिंग कितनी है यहाँ पे देखेंगे भैया बैक बियरिंग देन 304। ठीक है, यानी कि 304 डिग्री 45 मिनट हमारे पास बैक बियरिंग है। ठीक है, बैक बियरिंग मिल गई हमारे पास, लिखेंगे भैया यहाँ पे बैक बियरिंग 304 डिग्री और 45 मिनट। ओके जी। और 304 डिग्री 45 मिनट में हम क्या करेंगे इस एंगल को माइनस कर देंगे, डिडक्ट 97 डिग्री 15 मिनट। ठीक है जी, 97 डिग्री और 15 मिनट। अब इस डिग्री को जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर लेते हैं भैया, 304 डिग्री माइनस 45 देन माइनस 45 माइनस 97 डिग्री और 15 मिनट, 207 डिग्री 30 मिनट। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 260 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया भैया हमारे पास, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया।
मतलब ए वाली जो बैक बीरिंग है इसमें से यदि हम 97 और 15 मिनट को हटा दें तो हमारे पास 207 बचेगा। 207 क्या आ जाएगा, ए वाला एंगल आ जाएगा, मीन्स एक्सटेरियर एंगल। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेरियर एंगल, ठीक है जी। ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सटेरियर एंगल हो गया, ठीक है जी। अब जैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड ए, ठीक है, मीन्स इंटीरियर एंगल, ए वाला एंगल, ठीक है जी, और ए वाला एंगल, ठीक है। और जैसे ही हमने कोड ए की बात करी, देन हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से हम माइनस कर देंगे 207 डिग्री और 30 मिनट को, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस 207 डिग्री और 30, 152 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे लिखेंगे 152 डिग्री 30 मिनट। ये क्या हो गया हमारे पास, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। इसे पॉइंट जरूर दे देना, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है। देन हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है जी, यानी कि दूसरे स्टेशन की या दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो फोर बेरिंग कितनी है, 12 है, तो हमें ये टोटल निकालना है। अब इसकी हमें जो बैक बेरिंग कितनी होगी, ए बी की बैक बेरिंग लिखेंगे यहाँ पे, बैक बेरिंग ऑफ ए बी कितनी है भैया, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बैक बेरिंग ए बी की बैक बेरिंग 277 15 277, यहाँ पे लिखेंगे 277 डिग्री और 15 मिनट, ठीक है जी। अब 277 में से हम 12 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो 277 यहाँ से आएगा ना, ये कितना है 200, यहाँ से लेके इस रेफरेंस मेरिडियन से लेके यहाँ तक 277 15 है, और ये 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर बेरिंग लिखेंगे, ठीक है जी, फोर बेरिंग ऑफ बी सी, ठीक है जी, बी सी कितनी है 12 डिग्री, ओके जी। अब 12 डिग्री है तो कितना आ जाएगा ये 265 डिग्री 15 मिनट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वाला एंगल, यानी कि एक्सटीरियर हो गया, ठीक है जी, ए वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी। अब इसे हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे कोड क्या, बी, ठीक है जी, 360 डिग्री एंड 265 डिग्री माइनस 15 मिनट। ये हो जाएगा कितना 94 डिग्री और 45 मिनट। ये हो गया हमारे पास इंटीरियर एंगल, ठीक है जी, ये हो गया क्या हमारे पास इंटीरियर एंगल। अब तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट जरूर शो करना है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट से ना समझने में अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाता है भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है, यानी कि हम कोड सी की बात कर रहे हैं, सी पॉइंट सी स्टेशन की बात कर रहे हैं, ओके जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया क्या, बैक बियरिंग ऑफ बी सी, ठीक है जी, बी सी। अब बैक बियरिंग ऑफ बी सी कितनी है भैया, क्वेश्चन में चलते हैं। बैक बियरिंग 192 डिग्री है, ठीक है जी, 0 मिनट, 192 डिग्री और 0 मिनट है, ठीक है जी। अब फोर बियरिंग हमारे पास कितनी है भैया, देख लो, ठीक है। फोर बियरिंग सी पे 271 30 है, ठीक है जी। तो 271 यहाँ पे लिखेंगे फोर बियरिंग ऑफ सी डी, ठीक है जी, कितना है 271 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है जी। तो इसे हम भैया माइनस करेंगे तो कितना आएगा 79 डिग्री और 30 मिनट, ओके जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, बिकॉज इसमें देखते हैं वाई डायग्राम में, ठीक है जी। अब हमारे पास 271 क्या है, ये फोर बियरिंग है, ठीक है जी, 271 जो है ये फोर बियरिंग है, लेकिन हमें जो बैक बियरिंग चाहिए होगी ना, ये यहीं तक है, ठीक है जी। और जो बैक बियरिंग हमारे पास कितनी है 192 है, 192 डिग्री 192 डिग्री है, ठीक है जी, और 0 मिनट है। तो जब हमने 271 में से 192 माइनस, मतलब यहाँ तक का एंगल हमने माइनस कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ठीक है जी,
ए वाला एंगल इससे बच गया, मतलब कि हमारे पास ए वाला एंगल मिल गया, ठीक है जी। और हमें ए एंगल निकालना था, ठीक है। तो ए हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है जी, इंटीरियर एंगल आ गया भैया, ठीक है जी, ये इंटीरियर एंगल आ गया। और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हमें 4 चाहिए, 4 एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री और 79 और 30 मिनट, ठीक है जी। तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, 280 30 आ जाएगा यहाँ पे, 280 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया इंटीरियर, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है जी, एक्सटीरियर एंगल। ओके जी, अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है भैया, फोर्थ पॉइंट पे डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम जरूर ड्रॉ करना भाई, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। डायग्राम में भैया सबसे पहले में हमारे पास क्या है, ठीक है, ये 4 बीरिंग है, जो 189 है ना, 189 ये क्या है, 4 बीरिंग है भैया, ठीक है जी, ये 4 बीरिंग हमारे पास है। ओके, और हमें बैक बीरिंग कहाँ तक मिलेगी, सिर्फ यहीं तक मिलेगी, अब ध्यान रखना, ये बैक बीरिंग है जो रेड पेन से बन रही है, ठीक है। अब बैक बीरिंग है तो हमारे पास क्वेश्चन में चलते हैं भैया, क्वेश्चन में क्या है, सी और डी, ठीक है जी, सी और डी की बैक बीरिंग कितनी है, 91 है, ठीक है जी, 91 30 है, तो इसकी जो बैक बीरिंग है 91 30 है, ठीक है जी, 91, सॉरी ये है 91 30 जो सी डी की है, सी डी की बैक बीरिंग है। तो भैया बैक बीरिंग हमारे पास सी डी मिल गई, ओके जी। तो सबसे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है इसमें, ठीक है, अब सी डी सबसे पहले हम बैक बीरिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बैक बीरिंग ऑफ सी डी कितनी है, 91 डिग्री और 30 मिनट। अब इसे में फिर देन 4 बीरिंग चाहिए होगी, 4 बीरिंग हमारे पास कितनी है, 4 बीरिंग किसकी, डी और ई की, डी और ई की हमें 4 बीरिंग चाहिए होगी, 89, ठीक है, फिर 4 बीरिंग ऑफ डी और ई 189 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है ना, सॉरी 15, 30 की जगह 15 है, सॉरी ये है 15, ठीक है जी, ये 15, ठीक है जी। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो भैया कितनी आएगी, 97 डिग्री 45, ठीक है जी, 45 मिनट आ गई। ये क्या है हमारे पास, अब ये समझने के लिए भैया क्या चीज़ है, एक्सटीरियर की इंटीरियर है, तो हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो जब हमने 89 में से 91 को माइनस किया, ठीक है जी, तो हमारे पास ए एंगल आ गया, मीन्स 91 तो यहीं तक है ना, इसको हमने डिटेक्ट कर दिया, ये वाले पार्ट को हमने यहाँ से डिटेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना आ गया, इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ठीक है जी, इंटीरियर एंगल, ये हो गया क्या, इंटीरियर एंगल हमारे पास, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल है तो क्या करेंगे, एक्सटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 लिखना जरूर है, ठीक है ना, 4 एक्सटीरियर, ठीक है जी, एक्सटीरियर एंगल, 4 एक्सटीरियर एंगल यानी कि 3 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे 97 को, ठीक है, 97 डिग्री और 45 मिनट, ठीक है जी। कितनी आ जाएगी, 262 डिग्री और 15 मिनट, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ओके जी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है जी, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट। अब सबसे पहले डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में भैया अब हमारे पास जो 4 बियरिंग है ना 124 है, ये क्या है, 4 बियरिंग है, ठीक है जी। और हमें बैक बियरिंग चाहिए होगी, ओके, बैक बियरिंग किसकी, डी और ई की, डी और ई की बैक बियरिंग हमें फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्राम क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। डी ई की बैक बियरिंग 9 डिग्री 15 मिनट है, ठीक है जी, डी ई की जो बैक बियरिंग है 9 डिग्री 15 मिनट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैक बियरिंग, ठीक है जी, बैक बियरिंग ऑफ डी ई 9 डिग्री 15 मिनट, ठीक है जी, 9 डिग्री 15 मिनट। देन लिखेंगे 4 बियरिंग ऑफ ई ए, ठीक है जी, कितना है, डायग्राम पे चलते हैं, 4 बियरिंग 124 45, ठीक है जी,
124 डिग्री 45 मिनट। तो इसे डिवाइड करेंगे भैया तो 115 आ जाएगी। ठीक है जी, 115 डिग्री और 30 मिनट। अब इसे पता करने के लिए भैया एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है, डायग्राम पे चलते हैं। तो हमारे पास जो बैक बीरिंग है ना वो इतनी है, 9 डिग्री 15 मिनट। ये बैक बीरिंग हमारे पास डी ई की, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास फोर बीरिंग जो ई ए की है 124 है। तो इसमें से हमने क्या किया, ए वाला एंगल डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। अब इसे मतलब एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 360 में से 115 डिग्री 30 मिनट को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। तो भाई ये था सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि हम एग्जाम वगैरह में सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो। ठीक है जी। तो हमें जगह जगह का ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना ये फाइंड आउट हो गया, पता चल गया है। एक्सटीरियर एंगल ही मतलब इंटीरियर एंगल ही नहीं पता चला हमें, एक्सटीरियर भी पता चला, यानी कि ए वाला भी। ठीक है जी, ए वाला भी, यानी कि दोनों तरह से हमें दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिया भैया। अब हमारे पास जो सिस्टम रह गया, ठीक है जी, सॉरी अल्टरनेट तरीका रह गया। अल्टरनेट तरीके को हम डायग्राम भी समझ लेते हैं। ओके जी। अब जैसे कि ये है ना, देखो पहला चीज़ तो मैंने पहले पॉइंट में बता ही रखा था, मतलब अल्टरनेट तरीके से भैया 300 सबसे पहले हमें 4 बेरिंग चाहिए होगी और फिर उसके बाद मटेरियल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अल्टरनेट तरीके का मतलब क्या है ना, यानी कि बहुत ही फास्टली आसान तरीके से बहुत ही हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर लो, किसी भी चीज़ को। ठीक है। अब इसमें ये कहता है कि हमारे पास 97 डिग्री है। ठीक है, 97 डिग्री ये है। अब यहाँ पे भी चलते हैं भैया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं पता है, 124 हमें पता है यहाँ तक, तो 124 180 में से 124 डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये एंगल जब आ गया तो ये एंगल हमारे पास होगा। ठीक है, जब ये एंगल हमारे पास होगा देन इस एंगल को और इस एंगल को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। ओके। और दूसरी पॉइंट पे आते हैं भैया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो ए वाला जो एंगल है ना 97 डिग्री 15 मिनट, 97 डिग्री 15 मिनट जब यहाँ पे है तो इसके अपोजिट वाला जो डायरेक्शन है, आमने सामने वाला जो कोण होता है वो क्या बराबर होता है, जो एंगल होता है वो बराबर होता है। तो ये वाला एंगल बराबर होगा, तो देन ए स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ए वाला एंगल जैसे ही हमें पता चला और ए वाला एंगल हमें पता ही है 12 डिग्री है, तो इस एंगल को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये वाला इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है। और एक्सटीरियर को फाइंड आउट करना होगा तो भैया 360 में से इस इंटीरियर एंगल को डिलीट कर देना, तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी। अब देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ए जो हमारे पास 12 डिग्री पता है, ठीक है, यहाँ पे 12 डिग्री हमें पता है। ठीक है। अब 12 डिग्री जब पता है, यानी कि जो यहाँ से अब 180 से क्या करेंगे भैया, अब ये एंगल हमें पता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 180 इसमें से हटा देंगे, मतलब ये वाला एंगल जो स्ट्रेट वाला है ना सीधा सीधा 271 में से 271 डिग्री 30 मिनट में हम 180 से पहले डिवाइड कर देंगे, मतलब 180 हटा देंगे बिल्कुल। तो 180 हटाने के बाद जो एंगल बचेगा उसमें से हम 12 डिग्री को डिवाइड कर देंगे, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। और एक्सटीरियर वाला एंगल हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, तो ये जो एंगल इंटीरियर होगा उसे 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ओके। देन उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि भैया जो एंगल यहाँ पे बच रहा है, ठीक है ना, ये एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि आमने सामने का एंगल जो होगा वो बराबर होगा। तो जो एंगल भैया ये 180 से हम ये तो हमारे पास है ही ना, ये वाला एंगल हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये वाला एंगल मतलब 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमें पता चलेगा। ठीक है। तो ये वाला जब एंगल हमें पता जैसे ही पता चला वो वाला हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि भैया ये वाला एंगल इतना होगा, जितना ये होगा इतना सामने का एंगल भी होगा। तो ये वाला हमें पता है, तो हमारे पास जो है ये 180 से मतलब 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास ये वाला भी पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है। अब एक्सटीरियर वाला चाहिए तो भैया 360 में से इंटीरियर वाला एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर वाला एंगल आ जाएगा। ओके। देन लास्ट पॉइंट कहता है, लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि भैया ये वाला एंगल जो है, ठीक है, हालांकि बैक बीरिंग हमें पता है, ठीक है ना, बैक बीरिंग जो भी है 9 डिग्री 15 मिनट हमें पता है। ठीक है जी। तो 124 में से हम 9 डिग्री को माइनस कर देंगे, 9 डिग्री 15 मिनट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर चाहिए, देन एक्सटीरियर ये वाला, तो हम जो भी एंगल आएगा डिवाइड करने के बाद उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल एक्सटीरियर आ जाएगा। दैट्स इट, यही अल्टरनेट तरीका है। अल्टरनेट तरीके का सिर्फ सोल्यूशन वहाँ पे काम आता है भैया, जैसे गेट वगैरह अगर आप गेट वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाय द वे, मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।